चलो इस लेक्चर में हम लोग एक जेई एडवांस का 2013 में पूछा गया था ये सवाल। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है 3 raised to the power x इज इक्वल टू 4 raised to the power x-1। ये दोनों ही पावर x-1 पावर है 4 की, और इस तरीके पर 1 का x का पावर है इज इक्वल टू में दिया हुआ है। देन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, जिसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन है कि a में कुछ इस तरह से है 2 log 2 to the base 3 upon 2 log 2 minus 1 to the base 3। b में है 2 upon 2 minus log 3 to the base 2। c ऑप्शन में है 1 upon 1 minus log 3 to the base 4। ऑप्शन डी में है 2 log 3 to the base 2 upon 2 log 3 minus 1 to the base 2। इसको ऐसे ही रीड करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ ना, जैसे कि 2 log 3 minus 1 to the base 2, इस तरह से रीड करते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू जो है, इसको ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमें x की वैल्यू पता करना है कि x की वैल्यू कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है। जेई एडवांस का सवाल है तो इसको अच्छे से देखना। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट का हम लोग अप्लाई करेंगे, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट का अप्लाई करेंगे, उसमें आपको देखना है, समझना है। और जितने भी ये जो है ब्लू ग्रीन और रेड जो इंक से है ना, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। और जो मैं ये येलो से अभी लिख कर रहा हूँ, इस पे ओवरराइट कर रहा हूँ, इसको जो है आप जो ज़रूरी पॉइंट होगा मैं बता दूंगा ऑन द स्पॉट के कौन सा पॉइंट को नोट डाउन करना है, कौन से को नहीं करना है। अदरवाइज ये सारे जो है, जो येलो इंक से मैं लिख रहा हूँ, तो इसको आपको नोट डाउन नहीं करना। पर जो ये ग्रीन और रेड है, इसको कंपलसरी है, इसको आपको अपने नोट डाउन में बहुत फेयर तरीके से लिखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हम उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ गए होंगे। देखो यार, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जेई एडवांस का ना सबसे पहला चीज़ होता है कि तुम उसको जो क्वेश्चन है उसको समझो। क्वेश्चन समझने के बाद जो है तुम्हारा अगर क्वेश्चन समझ गए हो, तो दूसरा काम होता है हमारा कि हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें। यही कंसेप्ट होता है जेई एडवांस के सवाल को सॉल्व करने का। सबसे पहला काम, जैसे ही आप जेई एडवांस में जाते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि आप सवाल को अच्छे से समझिए, भले ही टाइम लगे। अगर सवाल नहीं समझोगे तो तुम सॉल्व क्या करोगे यार। तो सवाल को समझने में टाइम देना है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है। तुम अपना पॉसिबल एफर्ट दो, जितना जल्दी हो सके उसको समझो। उसके बाद जो है, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना है कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, और ये सारे ऑप्शंस कैसे आ सकता है उसको बारे में सोचना है। तो चलिए ये हम करते हैं कि हम सवाल समझ गए हैं, ऑप्शंस को क्लियरली ध्यान से दिमाग देख लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा जो है हमारे दिमाग में क्वेश्चन, ये जो ऑप्शंस है वो दिया हुआ है कि किस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते चलेंगे कि कहाँ पे किस तरह से सोचना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा या कौन कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहली बात, ये जेई एडवांस का सवाल है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा कि ये मल्टीपल चॉइस है या सिंगल चॉइस है, मतलब ऑप्शन आंसर। तो यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कई वैल्यू भी आ सकता है, जैसे कि एक्स की कई वैल्यू भी आ सकता है, कई ऑप्शन भी आ सकता है, ए बी सी डी। चारों में से हो सकता है कि चारों आ जाए, दो आ जाए, एक भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है, कंडीशन रहता है जेई एडवांस में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक करता है यार कि इसको अगर सॉल्व करना होगा ना, तो शायद हम लॉग ले सकते हैं दोनों साइड। ये सोचने के लिए ये हम कैसे सोच पाए, सबसे पहली बात तो बच्चे जो सवाल करते हैं ना कि सर हम ये कैसे सोच सकेंगे जो हम क्या लेंगे, तो उसके आंसर में मैं कहूंगा कि यार इसीलिए मैंने अभी अभी कहा कि सबसे पहले हमें ऑप्शंस में ध्यान देना पड़ता है कि ऑप्शंस किस तरह से दिया हुआ है। तो हमने देखा यार ऑप्शंस में कि ऑप्शन सारे ऑप्शंस में जो है ना लॉग लॉग दे रखा है। तो मैं मुझे ऑप्शंस देख के मुझे ये लगा कि चलो इसको लॉग लेके सॉल्व करते हैं, इसीलिए वही क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि चलो इसको लॉग लेके सॉल्व करते हैं, इसीलिए चलो लॉग लेता हूँ फिर यार। टेक log 3 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड log लेते हैं। देखो जब भी हम log लेते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया है ये, इसको देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ कि log 3 लिया है। यहाँ पे बेस की जगह मैं कुछ भी नहीं लिया हूँ, यहाँ एम्प्टी है। बेस की जगह में इसको बेस बनाएंगे हम, जो दोनों साइड में दिया हुआ है ना उसको बेस बनाएंगे, इसलिए log को ऐसे ही लेट किया जाता है, लिया जाता है। तो चलो यहाँ पे लेते हैं हम log log 3 पे पावर x टू द बेस 3 है। log 3 पे पावर x टू द बेस 3 साइड हो गया। और साइड हो गया log 4 पे 4 रेस टू द पावर बोल सकते हैं, 4 पे पावर बोल सकते हैं, जो लिखा होता है
जो सही बोलने का तरीका उसको ऐसे बोलते हैं कि log 4 to the power x minus 1 to the base 3, ऐसे बोल देते हैं। तो ये हम log लेने के बाद ये जो है ये वाली क्वांटिटी और ये जो है ये वैल्यू हमारा ये एज इट इज क्वेश्चन से आया है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे अभी दोनों साइड log लिया है। तो देखो इसमें जो है हमारा एक कंसेप्ट अप्लाई होता है उसी के, जहाँ पे मैं हर एक जो है जो इस लाइन में जो कंसेप्ट अप्लाई होता है उसको मैं इसके सामने यहाँ पे रेड इंक से लिख के रखा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस लाइन में ये कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। तो चलो मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूँ कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एक लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज होता है, पर अगर इसको फॉर्मूला कह दें तो फॉर्मूला कहना भी गलत नहीं होगा, फॉर्मूला कहने से भी वही बात है। तो चलो ये लॉग की प्रॉपर्टीज एक होती है कि देखो log log b raised to the power 2 log b raised to the power 2 to the base a, इसको जो है ऐसे लिख देते हैं जब कभी भी हमारा log लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे हम log लिए हैं b स्क्वायर का और a log का बेस a है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमारा log जो पावर है ना वो सामने आ जाता है, और ये इसको ऐसे ही लिख देते हैं log b to the base a, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हमने कई जगह अप्लाई किया है और हम अभी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें अगर याद नहीं है ये सारी चीज़ें तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हमें याद नहीं है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ये प्रॉपर्टीज पता नहीं हो, उम्मीद करता हूँ कि सबको ही पता होगा। तो यहाँ पे मैं वही प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ, इसीलिए इस लाइन से को मैं इस फिर से लिखूंगा अगर, तो यहाँ पे जो x पावर में उसको मैं सामने लिख रहा हूँ, और ये log 3 जो है उसको ऐसे ही लिख दिया log 3 to the base 3, और यहाँ पे जो है x माइनस 1 है हमारा, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x माइनस 1 है, तो यहाँ पे x माइनस 1 सामने आ गया, log 4 to the base 3 आ गया, वहाँ पे आ जाएगा x आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे इस लाइन पे भी एक मैंने सामने लिख के रखा, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होता है ना कि जब किसी का भी हम log लेते हैं तो log a दोनों सेम रहता है तो 1 आ जाता है। तो वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि लोग इस या वाला प्रॉपर्टीज में ये वाला कंसेप्ट जो है प्रॉपर्टी कंसेप्ट जो है लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि ये जब दोनों सेम है तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये x यहाँ से आ गया और ये जो है ये वाला कंसेप्ट से यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक पॉइंट हमारा क्लियर होगा, और अब तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज जो भी कंसेप्ट अप्लाई किया वो बहुत ही सिंपल है यार, तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। उसके बाद जो है x की वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू इसको सिंपली इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ पहले एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिख दिया, माइनस का साइन हो गया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ये लिख दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो है x x है माइनस एक्स log 4 to the base 3 इज इक्वल टू माइनस log 4 to the base 3 है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना यार, ये हमने पीछे प्रीवियस इसमें जो है ये इस साइड लिखा हुआ था, बस मैं इसको इस साइड लाया हूँ, सर प्लस में था इस साइड आके माइनस में आ जाएगा, बस वही किया हूँ। आप पिछला स्लाइड में आप देख लें, आप तो नोट कर रहे होंगे तो वहाँ पे देख ही सकते हैं, या फिर थोड़ा बैक करके देख लीजिए कि ये सही जो था, ये जो टर्म हमारा ये यहाँ पर था, मैं बस इधर किया हूँ, तो ये प्लस में था इधर माइनस में आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे ये लाइन क्लियर होगा, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हूँ, तो यहाँ तक वहाँ तक क्लियर, तो ये लाइन भी क्लियर ही होगा। तो यहाँ से जो है हम x को कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस, और यहाँ पे x चला गया कॉमन में, तो यहाँ बचेगा log 4 to the base 3 इज इक्वल टू ये एज इट इज है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं x है, x इज इक्वल टू, तो इधर इस साइड माइनस में था, इस साइड प्लस में था तो इस साइड माइनस में आया, और मल्टीप्लिकेशन के इसमें इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा वो, तो बस यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। तो x इज इक्वल टू ये तो एज इट इज कौन है, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये वाला टर्म जो है हमारा इधर इधर मल्टीप्लिकेशन पर था, इधर आके डिवीजन में हो गया है, और यहाँ पे बस यही हुआ और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है हम फिर इसी चीज़ को जहाँ पे माइनस के साथ एक साइन मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दोनों का माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से ये करते हैं, माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस टर्म को, तो ये हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाता था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। और यहाँ पर जो है इस साइड जो है माइनस यहाँ पे 1 था, 1 माइनस जो होता है माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 लग गया मैंने, और ये माइनस में है इसको प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में आ गया है।
ये प्लस में आ चुका है ना, कुछ नहीं है तो प्लस है ना, वही है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे जो माइनस मतलब मैंने माइनस का साइन का ये किया है, तो मतलब यह कि यहाँ तक क्लियर था, तो यहाँ तक भी उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्लियर होगा। उसके बाद जो है यही सारी चीज़ों को, ये वाला टर्म जो है मैंने इसको यहीं पे लिखा है कि x इज इक्वल टू दिस, यहाँ तक क्लियर है कि यही चीज़ है, बस यहाँ से यहाँ पे तो इसमें था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो x इज इक्वल टू ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लेते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 जो है 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ 4 को ना, तो बस मैं यहाँ पे मैं वही किया हूँ। तो 4 को मैंने लिखा है 2 पे पावर 2, और ये तो बाकी सब सेम है, और यहाँ भी 4 को लिखा है 2 पे पावर 2। इसी चीज़ को जो है यहाँ पे एक ये वाला जो है यहाँ पे मैं लिखा हूँ x, 2 को आगे ला ली हूँ, ये होता है ना एक हमारा लॉग का प्रॉपर्टीज़ है कि अगर ऐसे है कि पिछले स्लाइड में मैं बताया है, इसलिए दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, फिर भी मैं ये इससे येलो इंक से मैं लिख देता हूँ कि log ए बी ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 log ए बी। ये चीज़ को नोट नहीं करना है, बस मैं समझाया हूँ, प्रीवियस स्लाइड में ये चीज़ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 जो है आगे आ जाएगा उठ के, और यहाँ से भी जो 2 है ये भी आगे आ जाएगा, तो बस ये वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो गया। और ऑप्शन ए में यही चीज़ दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। पर देखो बहुत कोई होता है कि आंसर ये हो गया तो छोड़ के चला जाएगा, नहीं भाई, हमें ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन क्या चीज़ का है। आई मीन क्वेश्चन में कौन कितने सिंगल आंसर है या मल्टीपल आंसर टाइप है, कौन सा टाइप का हमारा क्वेश्चन है, कौन से टाइप का है, मतलब सिंगल टाइप या मल्टीपल। ऐसा होता है ना कि सिंगल आंसर का मल्टीपल लिखा रहता है, तो हमारा ये मल्टीपल टाइप है, तो ऐसा नहीं कि एक आंसर आ गया तो हमारा सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आगे चलते हैं, और उसके बाद हमारा यही ये आंसर आ चुका है हमें, लेकिन इसको जो है यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मल्टीपल आंसर क्वेश्चन मल्टीपल आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन का। तो हम इसको और भी चेक करते हैं कि क्या हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है क्या। तो यहाँ पे जो है मैं कंसेप्ट ये वाला x इज इक्वल टू ये हमारा ए में दिया हुआ है, ये तो गिवन है, लेकिन इसको आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दूसरी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, इसमें थोड़ा सा हेर फेर करेंगे चीज़ें को, तो देखते हैं हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है कि नहीं, तो वही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो है log ए बी है, इसको जब हम ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन log, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ये हो जाती है ना, ये log की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ बेस log ए जो है बेस में है, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर, और बी बन जाएगा बेस, बेस में चला जाएगा बी, यानी कि मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है, तो ये वाला प्रॉपर्टीज log का याद है, यहाँ पे मैं वही चीज़ करने वाला हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 2 तो मेरा है ही, बस मैं इसको चेंज करूंगा 1 अपॉन में, तो 2 अपॉन हो जाएगा कितना, log 3, चेंज हो गया, 2 3 की जगह में, 3 2 की जगह में हो गया, तो वही हुआ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी वही होगा कि 2 अपॉन log 3 2 हो जाएगा, log 3 टू द बेस 2, और 1 तो भला 1 है ही, 1 के साथ जैसे क्या ना -1 है, अगर इसको अपॉन करके लिखोगे भी तो क्या फिर वही तो आएगा यार, इसको अपॉन करके भी लिखोगे तो 1 अपॉन -1, माइनस फिर जो चला जाएगा -1, ये सेम रहेगा, इसीलिए यहाँ पे -1 ही रहेगा। और इसको आगे सोल्व करते हैं, हाँ ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आगे सोल्व करूँगा इसको, यहाँ ये वाला सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही लिख दिया हूँ, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे 2 टर्म है, ये है और ये -1 है, तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम भी आ जाएगा मेरा यहाँ पे, दोनों का एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा कॉमन ना, तो इसको एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये आज मिल जाएगा हमें। उसके बाद यहाँ से जो है हम देख रहे हैं कि इसका जो है न्यूमरेटर का जो बेस है, ये एक डिवीजन यहाँ पर है, लेकिन नोमेटर में भी डिवीजन की टर्म है और डिनोमिनेटर में भी डिवीजन की टर्म है, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म हमारा सेम है, तो दोनों कट रहा है, इसको काट देंगे हम। उसके बाद यहाँ ऊपर बचा 2 और नीचे बचा ये, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस log 3 टू द बेस 2। और ये हम देख रहे हैं कि ये आंसर जो है ये x की वैल्यू जो है ऑप्शन बी में गिवन है, तो यहाँ से हमारा ये कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अब तक हमें मिल चुका है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमें ऑप्शन सी मिल पाता है कि नहीं, ऑप्शन डी मिल पाता है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे हम। तो ये हमारा ऑप्शन बी में आ गया, ये ऑप्शन बी है, एक्चुअली में ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी तो हमारा आ गया, लेकिन इसके साथ हम और भी मैनिपुलेशन करेंगे। देखो यार, मैथ्स में एक्सपर्ट वही हो सकता है जो इसको मैथ्स के साथ खेलना आता है, यह तुम भी जानते होगे।
तो इसीलिए जो है कभी भी हार नहीं मानना है, बस करते जाओ जहाँ तक है। और ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, जो मैथ्स बनाता है उसको ही पता होगा, और जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो उसको पता होगा। तो ये बताने की चीज़ नहीं है, सब जानते हैं कि भाई मैथ्स के साथ खेलना पड़ता है। चलो इसको हम आगे चलते हैं, क्या क्या मिलता है इसके साथ हमें। तो एक्स जो हो गया, इसको बाद हम देखते हैं, इसको जो है ना 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/2 कर दिया, नोमीटर को डिवाइड कर दिया, डिनोमीटर को डिवाइड कर दूंगा, ये डिनोमीटर है, अपॉन 2 कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये कट करके 1 आ गया माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके साथ अलग करेंगे ना, तो यहाँ पे 2/2 माइनस में आ जाएगा, फिर ये रह जाएगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 1/2, ये 1/2, और ये एज इट इज। ये तो सिंपल ये तो बस सॉल्व किया हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ पे डिवीजन करके इसको सॉल्व किया हूँ फर्दर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। और देखो, और एक बात है कि यहाँ पे जो है इस लाइन पे मैं क्या यहाँ तक तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर इस लाइन को फर्दर जो मैं सॉल्व करूंगा ना, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करूंगा वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो वहाँ ये कंसेप्ट इस लाइन में अब तक कोई भी कंसेप्ट अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद हम लोग आगे जो ये वाले लाइन लिखेंगे ना, इस लाइन में जो हम लोग इस लाइन में जो आएंगे, तो यहाँ इस पे क्या अप्लाई करेंगे जो इसको लिखेंगे, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक हमारा log का प्रॉपर्टीज है कि log x पे पावर अगर log y है, और टू द बेस है x पे पावर n, इसको ऐसे रीड करते हैं, log y टू द बेस x पे पावर n, या फिर इसको ऐसे भी करते हैं, log y टू द बेस x रेस टू द पावर n इज इक्वल टू 1/n log y टू द बेस x। इसको ऐसे log की प्रॉपर्टीज है भाई, जब कभी भी यहाँ पे log के बेस में किसी चीज़ का पावर रहे ना, तो वो बाहर आके इसके सामने आके जो लिखा जाता है, तो 1/, में लिखा जाता है, जो भी रहे इनकी जगह 1 2 3 4 5 6 7 √2 कुछ भी हो सकता है, तो वो 1/, के फॉर्म में लिखा जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, याद नहीं है तो पहले तुम्हें मैं कहूँगा कि सारी प्रॉपर्टीज को याद करने की ज़रूरत है तुम्हें, और ये इसको अच्छे से फेयर से नोट करना है, अच्छे से 2-4 बार देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएंगे, और कहाँ पर किस तरीके से सोचा जाता है वो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं उसको भी बताते हुए आ रहा हूँ। तो चलो इसको मैं इस कंसेप्ट का यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 1/, ये है 1 है अपॉन है, तो अपॉन दिया हूँ 1, वही चीज़ को लिख रहा हूँ। तो 1 माइनस लोग, देखो यहीं पे अप्लाई किया हूँ मैं, ये जो है ना 1/2, जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो भाई इसको भी तो, अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको भी तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो बस मैं यहाँ पे रिवर्स किया हूँ। तो देखो हमें रिवर्स सोचने में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। तो हमें रिवर्स भी सोचना पड़ेगा, घूम 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 के जैसे है ना, बहुत सारे लोगों को जो है ना ये ऐसे दिया हुआ रहेगा तो वो ऐसे लिख देगा, लेकिन ऐसे दिया हुआ रहेगा तो ऐसे नहीं लिख पाता है, क्यों? क्योंकि उसे रिवर्स सोचने की आदत नहीं है, तो आदत बनाना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। तो इसको मैं रिवर्स ऐसे सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1/2 है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लेके आऊँगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि यहाँ पे जब 1/2 में दिया हुआ है, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि जब ये जो 1/2 है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको डायरेक्ट 2 कर सकता हूँ। जब फिर मैं, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे n था तो बाहर मैंने 1/, किया है ना, तो यहाँ पे अगर n की जगह में अगर मैं 2 रखूँगा, इसको मैं फिर से नीचे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे लिख देता हूँ कि लोग अगर x की यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, तो यह इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 log xy, है ना। तो बस यही चीज़ है कि भाई ये यहाँ पे 1/2 में लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं ये इसको उठा के यहाँ पे अंदर बेस में इसका पावर लगा दूँ। तो वही चीज़ मैं किया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 था, तो इसको मैंने उठा के जो है यहाँ पे लिख दिया। देखो ये जो यहाँ पे ये जो येलो इंक से लिखा हुआ है ना, तो मैंने इसको उठा के यहाँ लिखा है, कंफ्यूज मत होना। जो येलो इंक है ये मैं रफ यूज़ के लिए कर रहा हूँ, आपको जो है जो प्रॉपर आंसर है वो ये ग्रीन और रेड में है। तो ग्रीन रेड में तो आपको पूरा सॉल्यूशन है, और ये सॉरी ग्रीन जो है ना, ग्रीन में जो है पूरा सॉल्यूशन है, और ये रेड में जो एक कंसेप्ट है, और ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ ये तो बस ओवरराइड मतलब बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इसको इस सब को नोट नहीं करना, जो येलो वाले हैं यहाँ पे समझ गए हो, ये कंसेप्ट समझ गए हो। और ये वाली चीज़ को, ये वाली चीज़ सेम है, बस यहाँ पे n है यहाँ पे 2 है, तो इसको नोट करना जरूरी है, इसको नोट करना जरूरी नहीं है। जो मैं येलो से नोट लिख रहा हूँ उसको नोट करना ज़रूरी नहीं है, बस तुम क्या ये जो है ग्रीन और रेड से उसको प्रॉपर तरीके से एज इट इज़ नोट करो और उसको समझो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आए थे हम। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/,
1 माइनस यहाँ पे 2 की पावर 2 4 लिख दिया हूँ। तो जब हम यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे आने के बाद जो है हमें देख रहे हो कि ये तो ऑप्शन सी में आया, तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। उसके बाद हम जो है और इससे आगे जाने का हमें कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है, चलो हम से यहीं तक छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर जो है, जो सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा ए बी सी आ जाएगा। ए बी सी और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ कि कैसे ये सब कैसे सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमें ऑप्शन में, सबसे पहले हम अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में कैसे कैसे दिया हुआ है। तो हम अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं या अभी तक मैं पहुँच गया हूँ, लेट्स सपोज करो मैं कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को, कैसे आगे तरफ सोचते हैं, कैसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं ना कि यार इसको कैसे करेंगे तो कैसे होगा, और दिमाग में कैसे आता है। तो देखो, सबसे पहले मैं देखा कि यार ऑप्शन सी में जो है 1/1 है, तो मैं सोचा कि कहीं इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं, इसीलिए मैंने डिवीजन, मुझे क्या सपने में आया था कि डिवाइड कर दो, ऐसा तो नहीं है ना, सपने में तो नहीं आया था। मैंने ऑप्शन को देखा यार कि ऑप्शन सी में 1/, ये जो है ऐसा ऐसा, ये ऑप्शन सी है ना, एक्चुअली ऑप्शन सी है ये। तो मैंने देखा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्यों ऐसा, मैं करके देखता हूँ कि चलो मैं यहाँ अगर 2 से इसको डिवाइड कर दूं, तो ऊपर डिवाइड करूंगा तो नीचे भी तो डिवाइड करने के बाद ताकि वैल्यू सेम रहे भाई, होता है ना। जैसे मैंने ऊपर से डिवाइड किया, नीचे से भी डिवाइड किया, तो यहाँ पे अपॉन 2 किया, इसको भी अपॉन 2 किया, तो मेरे को तो कोई सपने में आया था नहीं कि जा डिवाइड कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। मुझे सोचा, मैंने कैसे सोचा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कि मैंने ऑप्शन सी को देखा भाई, यहाँ पे 1/1 माइनस में है, तो क्यों ना मैं इसको डिवाइड करके देखूँ, हो सकता है मुझे ऑप्शन सी मिल जाए। तो ऐसे सोचा जाता है। ये मैं बस एक बताया कि, बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं। तो इसको ऐसे सोचा जाता है, नहीं कि ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसे ऑप्शंस लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, बस वही चीज़ कर देखना है और आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सॉल्व करने का तरीका पता हो जाएगा, आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगी। और देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें लगभग 22 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 21 मिनट लगे ये वाले क्वेश्चन को। तो देखो, ये हम अभी जो है ना, अभी क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख रहे हैं। अभी हम एग्जाम में नहीं बैठे हैं कि हम सोचेंगे भाई वहाँ में 2 मिनट या 3 मिनट में, 5 मिनट में सॉल्व करना है। जब हम यहाँ पे कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएंगे ना, तो वो 2 मिनट में वहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा हमें, जब हम सारा कॉन्सेप्ट को हर रिवर्स इधर से उधर हर तरह से सोचने के लिए हम एबल बन जाएंगे। हम अपने आप को उस लायक बना देंगे ना, तो वहाँ पे हम 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हर एक लाइन पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है तोड़ तोड़ के बताते हुए आया हूँ ना। इसीलिए वहाँ पे जो है, यहाँ पे कई सारे लाइनें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है ना, कि जिसको मैं जंप कर सकता हूँ, पर मैंने जंप नहीं किया, क्योंकि यार बहुत लोगों को समझ, जंप करूंगा बहुत लोगों को समझ में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर किसी को समझाने की बात होती है कि हर कोई कैसे समझेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ना, कोई भी स्टेप को जंप नहीं किया हूँ। जंप कर सकता हूँ बहुत सारे स्टेप को, उससे मेरा टाइम सेव होगा, होता है ना। जंप करने से ही टाइम सेव होता है ना यार, फास्ट करने से ही टाइम सेव होता है ना, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सबको समझाने से मतलब है, हाँ अभी टाइम लग सकता है, पर आगे जाके मैं सब सही हो जाएगा यार। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा, कैसे सोचते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट का अप्लाई करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कुछ पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल टॉपिक कवर करना है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर जो इस चैनल से जो भी अटैच्ड आपको अलग अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम है और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको आगे कौन सा टॉपिक चाहिए रीड करना है, कौन सा मतलब कौन से टॉपिक पे लेक्चर करना है, कोई स्पेशल टॉपिक हो तो वो बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। डाउट के लिए आप इंस्टाग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।